आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का एक विवादित बयान सामने आया, जहां कांग्रेस सांसद ने अलकायदा से आरएसएस की तुलना की। मणिकम टैगोर ने कहा, अलकायदा जैसे संगठन से सीखने की जरूरत नहीं, नफरत फैलाने वाले संगठन आरएसएस से नहीं सीखना है। कांग्रेस नफरत के खिलाफ है, कांग्रेस मोहब्बत वाली है। हाल के दिनों में आपने देखा आरएसएस का संगठनात्मक रूप जिस तरीके से है, संगठनात्मक नेतृत्व जिस तरीके से है, उसकी तारीफ करते हुए कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां नजर भी आए, जिसमें दिग्विजय सिंह भी यहां शामिल थे। लेकिन अभी मणिकम टैगोर का यह बयान सामने आया जो बेहद विवादित है, आरएसएस को लेकर ही उन्होंने दिया, जहां अलकायदा से वो आरएसएस की तुलना करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अलकायदा जैसे किसी संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है, नफरत फैलाने वाले संगठन आरएसएस से नहीं सीखना चाहिए। कांग्रेस नफरत के खिलाफ है, कांग्रेस मोहब्बत वाली है। बोल रहे कि संगठन उनका मजबूत है, ऐसे संगठन में जमीन का आदमी भी पीएम बन सकता है। संगठन आप आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? मैं तो नहीं सीखूंगा। मैं तो गांधी का पार्टी का हूँ। गांधी का पार्टी सिर्फ एक कमरे में बनाता है। इसी दिन 140 साल का पहले 140 साल का पहले इसी दिन में एक कमरे में मुंबई में बनी थी पार्टी। लोगों का पार्टी बन गई। गरीब दबे हुए लोग सारे गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा है। कैसे बनी है? लोगों के पास जाने में बनी है, सैक्रिफाइस करने में बनी है, महल में बढ़ने में नहीं बनता है कांग्रेस। और महात्मा गांधी ने वो सिखाया, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। और मणिकम टैगोर के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की पहचान है राष्ट्रवादियों का अपमान। कांग्रेस पार्टी मणिकम टैगोर अल कायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को भी आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। मतलब एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो निरंतर 100 वर्षों तक अब व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसकी तुलना अलकायदा से करते हैं। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के संगठन मजबूत करने वाले बयान का शशि थरूर ने समर्थन किया है। शशि थरूर ने कहा, संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई तर्क नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिग्विजय सीनियर नेता हैं, उनके बयान को समझने की जरूरत है, हालांकि आरएसएस से सीख लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सचिन पायलट और राजीव शुक्ला ने भी संगठन की मजबूती को जरूरी बताया। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के संगठन मजबूत करने वाले बयान पर शशि थरूर ने भी उनका समर्थन किया, जहां वो कहते नजर आए कि संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई तर्क नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया था। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी, दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उसको समझने की कोशिश। आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है? जी नहीं। नेताओं ने एक ही बात को रखा, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। आने वाले समय में चुनाव हैं, असम में हैं, केरला में, उस पर पार्टी कैसे जीते। और किसी ने इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि चुनौती बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि भाजपा को चुनौती देकर हरा सकते। जो संगठन है 140 साल पुराना है और दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इतनी व्यापक, इतनी सरल, इतनी इंक्लूसिव और इतनी ताकतवर हो। तो और कोई क्या ना करे, हमें तो अपने आप को मजबूत करना है, हम काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं उस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहता, उस चीज में ऐसी कोई बात उसने नहीं कही है। लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट है। आज दिग्विजय जी भी थे, शशि थरूर जी भी थे, सारे लोग थे, सब एकजुट पार्टी के साथ सब। वहीं कांग्रेस में संगठन पर उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में दो फाड़ क्लियर हो चुकी है। राहुल कैंप और प्रियंका कैंप आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस में अब दो फाड़, दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप। और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। कल शशि थरूर जी ने किया, इमरान मसूद ने किया
मोहम्मद मुकीम ने किया, रॉबर्ट वाड्रा ने किया। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। राहुल गांधी जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस एकदम इमरजेंसी मानसिकता और डिक्टेटोरियल मानसिकता पर चलती है और डेमोक्रेसी का पाठ ये सबको पढ़ाते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है इसका साफ अर्थ ये है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी। और अब वो तो सबसे कट्टर आलोचक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, लेकिन अब वो कांग्रेस को और राहुल गांधी को देख करके अब उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि अगर, और मैं समझता हूँ कि शायद राहुल जी की ओर ही उन्होंने देख करके इशारा करके कहा है कि अगर आपको बड़ा बनना है, नेता बनना है, तो थोड़ा संघ से सीखो, बीजेपी से सीखो, नरेंद्र मोदी जी से सीखो। तो मुझे लगता है कि अच्छा है अगर कोई हमारी पार्टी से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर कोई प्रेरणा ले रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। सिंहदेव ने कहा, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी ने 8 साल पहले कहा था। दिग्विजय सिंह को इस तरह के बयान और ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और कांग्रेस चुनाव लगातार हार रही है, संगठन भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आप तो कह रहे कि एक तरफ अध्यक्ष बन के नीचे से आकर यहां तक, लेकिन दूसरी तरफ संगठन कमजोर तो है ना। कुछ घर घर जाने की उन्होंने बात की मेरे साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने। आज कांग्रेस 99 सीट पे है लोकसभा में, 3 राज्यों में अपने पार्टी के नाम पे सरकार चला रही है, अन्य राज्यों में, कई राज्यों में जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं या तो उनके साथ है या इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उनकी सरकार है। एक समय था कि कांग्रेस की 36-37 जो हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 20, 23, 24 जगह हमारी सरकारें थी। तो ये अंतर अगर है तो चिंतन की तो जरूरत है। जी जी। कांग्रेस को एक वोट शेयर मिल रहा है, 18 से 20% कांग्रेस को वोट शेयर मिल रहा है, बीजेपी को 36-37% वोट शेयर मिल रहा है। ये अंतर जो आया है इसको चिंतन करने की तो जरूरत है। उनमें एक बात ये भी है कि ध्यान देने की कि संगठन को हम और मजबूत उस नाते कर सकते हैं क्या कि कुछ लोगों को हम देखते हैं कि घर घर जाके वो प्रचार करते हैं, एक एक घर पहुंच के, टारगेटेड। आरएसएस भी करती है। आरएसएस एक एक घर पहुंच के, और वो देश में एक दूषित मानसिकता को फैलाने में सफलता हासिल कर रही है। इसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक्स पर अपने पोस्ट को लेकर बयान दिया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो संगठन के पक्षधर हैं, लेकिन आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने संगठन की तारीफ की थी, लेकिन उनका उद्देश्य आरएसएस, पीएम मोदी की आलोचना करना था। जो तस्वीर आपने साझा की वो बहुत चर्चा में आ गया है कि आपने आरएसएस के संगठन की तारीफ की है, क्योंकि आमतौर पे आप आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसकी टाइमिंग के पीछे क्या वजह है? सहयोग है जी। फिर भी तो उनके संगठन को कैसे आप मजबूत मानते हैं और कांग्रेस में क्या कुछ करने की जरूरत है? लगभग 100 साल हो गए आरएसएस को। वो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। उस पर मुझे इतना ही कहना है कि हिंदू जो है आइडेंटिटी है, कोई धर्म नहीं है। धर्म हमारा सनातन है जी। अगर उनको इंडिया नाम पसंद नहीं तो भारत क्यों नहीं कहते? भारत राष्ट्र है और ये संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? मेरी मूल रूप से जिस प्रकार से इनकी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति एक नफरत फैलाने वाला जो एक प्रयास है हर तरफ से, उसका मैं विरोधी हूँ, लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ।